We cannot go any further. The sun are black and the temperature is so hot. We stop here. We stop here. No more further. Okay. It is dangerous to go. गवा बैठते हैं। इससे पता चलता है कि कुदरत किसी पर भी दया नहीं दिखाती है। मुझे नहीं पता कि किस तरह का पक्षी है, इसे आप पहचाना नहीं जा सकता है। चलो आगे बढ़ें। रेगिस्तान में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए हमने अपनी कारों के टायर का प्रेशर कम कर दिया है। अभी उबड़ खाबड़ वाले रास्तों में फटने नहीं चाहिए। हमने बस अभी अभी सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया है। आइए यहाँ की मिट्टी का तापमान देखें। 63.7। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू ओ भाईजान। आज हम आपके पास एक लाए हैं वीडियो ऐसी जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसे कंट्री के एक ऐसे सिटी का जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे सरवाइव करना भी मुश्किल होता है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। सभी को नमस्ते, मेरा नाम है रूही चैनत। आज हम दुनिया की सबसे गर्म जगह पर हैं, जिसका नाम है लूट रेगिस्तान। और यह एक ऐसी जगह है जहां बेहद गर्मी होती है और पानी भी उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम यहाँ के क्षेत्रों को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक्वा सैटेलाइट पर इंस्टॉल किया गया नासा के मीडियम रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमाडोमीटर से पता चला है कि दुनिया की सबसे गर्म जगह लूट रेगिस्तान में है, जहाँ 2005 में तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। जैसे की गैडम बेरियन धरती की सबसे गर्म जगह जहाँ स्पेस से 70.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। डार्क वोल्केनिक रॉक से ढका हुआ एक विशाल मैदान जिसकी सरफेस पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। नासा ने कई वर्षों तक इसके सरफेस टेम्परेचर की जांच की है और उन्हें बार बार पहले जैसे ही परिणाम देखने को मिले हैं। ऐसी खतरनाक जगह पर जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म होती है, हम वहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें खींचने वाले हैं जो हमने कभी भी नहीं देखी होंगी। हमारा पहला स्टॉप है शाहदाद, जो हमारे रास्ते का सबसे आखिरी शहर है और यह रेगिस्तान के वेस्ट में ओएसिस नखलिस्तान में बना हुआ है। ऊंचाई की वजह से यहाँ जीवन मुमकिन है। यहाँ हवा का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। हम जितना आगे जाएंगे मौसम उतना ही गर्म होता जाएगा। रेगिस्तान जाने से पहले हम यहाँ सैकड़ों साल पुराने शफीआबाद कारवां सराय देख सकते हैं जो खंडर बन चुका है। In desert while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shemagh. रियाद में गर्मी होती है बहुत ज्यादा। Natural air condition. वो पानी कपड़ों को पानी में भिगो के फिर Our head to reduce the temperature. गर्मी बहुत So ज्यादा we need to record the track of going to the desert. There is a backup company which is following our GPS and our track, and if something happened to us, they immediately come to us. लूट रेगिस्तान दुनिया के सबसे ड्राई रीजन में से एक है। यहाँ पर हर साल 30 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है और पहाड़ों से बहता हुआ बारिश का ये पानी बस थोड़े समय के लिए ही यहाँ रहता है और बहुत ही जल्दी भाप बन जाता है। यहाँ कई सारे सॉल्टी लेक्स नमकीन झीलें हैं जो यहाँ की तेज गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ मौसमी पक्षी जब वे यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी छाया नहीं मिलती है और वे एक गलती कर बैठते हैं। वे इन सॉल्ट लेक्स में आते हैं और पानी पीते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं। इससे पता चलता है कि कुदरत किसी पर भी दया नहीं दिखाती है। मुझे नहीं पता कि किस तरह का पक्षी है, इसे आप पहचाना नहीं जा सकता है। चलो आगे बढ़ें। रेगिस्तान में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए हमने अपनी कारों के टायर का प्रेशर कम कर दिया है। वहाँ पे जाके फंसना है। अभी उबड़ खाबड़ वाले रास्तों में फटने नहीं चाहिए। हमने बस अभी अभी सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया है। आइए यहाँ की मिट्टी का तापमान देखें। 63.7 डिग्री सेल्सियस। मैं नहीं जानता कि अगले 100 किलोमीटर में मेरी क्या हालत होगी। आप देख सकते हैं कि छाया भी 45 डिग्री सेल्सियस है और अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है। I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. 2 घंटों तक रेगिस्तान में घूमते घूमते हम आखिरकार इसके बीचों बीच पहुंच ही गए। लूट रेगिस्तान में इस जगह की ऊंचाई सबसे कम और यह दूसरी सबसे गर्म जगह है। इस पॉइंट के बाद अगर हम 2 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहने वाले हैं तो हमारे हाथों सहित हमारा पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। लगभग 12 बजे गाड़ी से उतरते समय हमने सबसे पहले जमीन के तापमान 66.9 डिग्री सेल्सियस, 66.3 डिग्री सेल्सियस, 68.2 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाई। लेजर थर्मोमीटर से 2 मिनट तक मापने के बाद उच्च तापमान की वजह से डिवाइस ने ठीक से काम जल दूसरी जाओगे। ओर हमारे इमर्जन थर्मोमीटर ने 69.6 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाई। हमारे गाइड को डर था कि कहीं हम रेत के बीचों बीच फंस ना जाए, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर हमारे पास आया। I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. जैसे जैसे हम रेगिस्तान के बीचों बीच जा रहे हैं हमारी हालत खराब होती जा रही है। वहाँ कालूटस हैं जो हमने पहले कहीं भी नहीं देखे हैं। We need to be very careful near the sandstones because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good.
यहाँ सांस लेना और निकलना बहुत मुश्किल है। मेरा पूरा मुंह सूख चुका है। थर्मामीटर की रेड लाइट एक तरफ अटक चुकी है। ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, इसलिए हम अभी माप नहीं सके हैं। ये दिखा रहा है कि यहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी अधिक है। हमारे पास एक लेजर थर्मामीटर भी है, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है। ये एक इमर्जन थर्मामीटर है। यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। हमारे गाइड के मुताबिक हमें और भी आगे जाना है, लेकिन हम यहाँ पर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। खिड़की खोलने पर हवा हमारे चेहरे पर ऐसे आ रही है जैसे कोई हॉट ड्रायर हो। यहाँ की धरती जलते हुए तवे की तरह है। यहाँ का माहौल एक ओवन की तरह है। हमने इसे खोला ताकि हमें थोड़ी ठंडक मिल सके, लेकिन ऐसे हमें और भी तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे गर्म हवा हमारा गला घोट रही है। गर्मी इसके तरह हवा का तापमान और धरती का हवा तापमान इस तरह चल रही है, लू जिसे कहते हैं ना, लू चल रही है, सूरज को आपको सोखने मतलब वाली रेत inhale भी नहीं कर के सकते। बारे में इतनी बताता है। गर्म हवा हवा का है। तापमान रेत से कम 1.5 मीटर के ऊपर हवा की वैल्यूज के बारे में बताता है। आमतौर पर धरती का तापमान हवा के तापमान से अधिक होता है। Hacı Baysa. Because of this rock. बोतल से पानी डाल गर्मी इतनी है और बर्दाश्त ही नहीं हो रही भाई। Hey, look, वो my शूज shoes सारे melted. My मेल्ट हो feet गए। feel like burning. हमारे दोस्त का जूता जमीन पर कदम रखते ही पिघल गया। इसकी लेयर खराब हो जूता चुकी है। ही पिघल जमीन गया का वो। तापमान लगभग 70 डिग्री है। कैमरे का इस्तेमाल नहीं 70 पड़ने पर डिग्री। हम इसे हमारे पानी की बोतलों के साथ रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं ताकि इसे उच्च तापमान से बचाया जा सके, नहीं तो वो लगातार बंद हो रहा है। कोई भी चीज काम नहीं आती। हमारे फोन भी बीच बीच में बंद हो कुछ रहे भी हैं। काम नहीं कर रहा। भले ही मैं अपने साथ 2 लीटर का वाटर बैग लेकर चलता हूँ और उसे बार बार भरता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। अभी दोपहर के 2:15 बजे हैं और हम इस अनंत रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि हम कितना आगे जा पाते हैं। रेगिस्तान के नजदीक वेस्ट में कम ऊंचाई वाली जगह है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर तक है और ये तेज हवाओं के संपर्क में आती है। हवा के कटाव से कलुत स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं और कई किलोमीटर की दूरी से देखे जा सकते हैं। ये क्षेत्र 75 मीटर ऊंचे समानांतर टीले और अन्य जियो क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर्स के साथ यार्डक भी मौजूद है। हालांकि यहाँ हवा तेज है, रेत से जलन पैदा हो रही है। मुझे ऐसे खड़े रहने में भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि धरती Still पर आप एक जगह पे मौजूद खड़े रेत रह मेरे नहीं पैरों को सकते। जला रही है। हाँ, हाई हील फोन वाले के स्नीकर्स पहनने के बाद मूवमेंट करती मुझे रहना मेरे पैरों पड़ेगा। में गर्मी महसूस हो रही है। मेटेरोलॉजी स्टेशन द्वारा छाया वाले क्षेत्रों में तापमान को मापा जाता है। यहाँ कोई मौसम केंद्र नहीं है। हम इसे अपने तरीके से मापेंगे। इसके लिए हम छाया भी बनाएंगे। कलूटस के पास छाया में जहाँ तेज हवाएं चल रही हैं, हमें 52 डिग्री का तापमान नहीं दिखा जो हमने 1 घंटे पहले सूरज के नीचे देखा था। आप देख सकते हैं कि अभी तापमान 47.3 डिग्री है। लेकिन अभी जो हवाएं चल रही हैं वो बाद में जाकर रेतीले तूफान में बदल सकती हैं। हवा से हमारे होठ सूख जाते हैं और हमारी प्यास बढ़ जाती है। रेत से रिफ्लेक्ट हो रही सूरज की किरणों की वजह से हमें देखने में और भी दिक्कत हो रही है। ये और भी बदतर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधा हूँ। यहाँ बहुत रोशनी है और ग्लासेस की सख्त जरूरत है। इसके बिना आसपास देखना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये रेतीले तूफान के दौरान साइड से भी बचाता है, लेकिन ये सबसे गर्म जगह नहीं है। हम अब तक सबसे गर्म जगह पर नहीं मतलब जी, अभी मेरे ख्याल पहुंचे से भी नहीं यहाँ हो के आप, तापमान पहले इतना से मसला 5 से है। 6 डिग्री ज्यादा है। 50 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रत्येक बढ़ती डिग्री को झेलना बहुत अभी मुश्किल इस हो जगह जाता पे है। 50 मेटल से बनी डिग्री है। चीजों को आगे पकड़ना जाकर के नामुमकिन और हो मज़ीद जाता है बढ़ने और वाली यहाँ तक कि है। कुछ 70 डिग्री तक वस्तुएं तो पहुंचता पिघल है। भी सकती हैं। तापमान का 50 से 51 तक बढ़ना और 30 से 31 तक बढ़ना बहुत अलग है। ये सहने की शक्ति को भी पार कर देता है। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ हवा की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। ये रात में रेतीले तूफान आने का संकेत है। लाल बादलों के बीच यहाँ अंधेरा छा जाने के बाद समुद्र के गरजने जैसी आवाज हर जगह सुनाई देती है। घंटों चिंता में आप जमीन पर पड़े रहते हैं, बिना हिले डुले, निराशा में। ये एक रेतीला तूफान हो सकता है। हम आखिरकार छाया की ठंडक में थोड़ी सांस ले सकते हैं। अब हम रेत पर खाना गर्म करने जा रहे हैं। जमीन से आने वाले 70 डिग्री चलो सेल्सियस खाना तापमान की मदद से हमने हमारा खाना फायदा खाया। हुआ इन्हें। Let's reduce the temperature of your body. अंदर शुक्रिया। हम सभी छाव में आराम कर रहे हैं और इस वक्त दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे हैं। हम सब बहुत थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज ने हमारी पूरी शक्ति ही खींच ली हो। हम एक लोकल ईरानी डिश खा रहे हैं जिसे हुरमा सेब्जी भी कहा जाता है। मैं उस जमीन पर कदम रख रहा हूँ जिस पर शायद ही मानव जाति ने कभी कदम रखा होगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त एहसास है। लोग अक्सर रेगिस्तान की इन गहराइयों में नहीं जाते हैं। यहाँ शायद बहुत कम लोग आते हैं। हम कलुत के पास ही खड़े हैं। हमें यहाँ दीवारें दिखाई दे रही हैं। देखो ये कैसे बना हुआ है। ये बहुत ही सख्त और बहुत बड़ा है। अब हमें वापस अपने कैंप साइट पर जाना है। हमारा सारा पानी खत्म हो चुका है। हमारे पैरों के निशान लगभग गायब हो गए हैं। ये सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देता है। हमें वो जगहें याद ही नहीं है जहाँ से गुजरे थे। हम लगभग 3 घंटे से पैदल चल रहे हैं। सूरज थोड़ा अस्त हो रहा है। तापमान भी धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरे ख्याल से अब तापमान 45 डिग्री है। रेगिस्तान एक ऐसी सड़क है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको रेत से ढकी हुई हजारों सड़कें दिखाई देंगी, लेकिन जो दिशा नहीं जानते उनके लिए एक ही नियति होती है। कुछ पक्षी रेगिस्तान में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन
लेकिन यहाँ की तेज गर्मी को सहन नहीं कर पाते और यहीं फंस जाते हैं और आकाश से नीचे गिरकर वे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं जिसमें ग्रासहॉपर्स और रेगिस्तानी लोमड़ियां शामिल हैं। आखिरकार हम वापस लौट आए और रात के रेतीले तूफान से बचने के लिए हम उत्तर की ओर कैंप लगाने की जगह ढूंढने निकल पड़े। शाम 7:30 बजे मौसम इतना ठंडा हो गया था कि हम अपनी टोपी उतार सके। उस वक्त हवा की गति भी बढ़ गई थी और हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि हमें रात में तूफान का सामना न करना पड़े। सौभाग्यवश हम इस उच्च स्थान पर सुरक्षित हैं और कल सफर करने से पहले सूर्यास्त का आनंद ले रहे हैं। आपको ये दिखाने के लिए कि लूट रेगिस्तान में भी जीव जंतु रहते हैं, मैंने एक लाइव ट्रैप तैयार किया है। देखते हैं कि हमें रात को कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता पर पाई जाने वाली जानकारी बहुत ही सीमित है, लेकिन उत्तर में बंजर वनस्पतियों के अलावा कई प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं, जिनमें रेगिस्तान लोमड़ी, सांप, छिपकली, एलोरिलिस, मकड़ी, कीट और लाल रंग के डार्टर शामिल हैं। हालांकि कई सोर्सेज में ये विशेष रूप से कहा गया है कि गैंडोम बेरियन में कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं है, जो कि सबसे गर्म क्षेत्र है जहां हम कल दोपहर में पहुंचेंगे। इस पेड़ को नेपका ट्री कहा जाता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इसके नीचे बहुत सारे रेत है क्योंकि यहाँ कई सारे रेतीले तूफान आते रहते हैं और पेड़ की जड़ में रेत जमा हो जाते हैं। ये एक तरह से इस रेत पर बड़ा हो रहा है। छोटे छोटे नेपका ट्रीज जो कुछ पौधों की प्रजातियों में से एक है, उन्हें रेगिस्तान के प्रतिकूल स्थान में देखा जा सकता है और ये हर जगह है। वे जिन पहाड़ियों पर लगे हुए होते हैं वे उनके साथ ही बढ़ते हैं। We're gonna go here, volcanic mountain, volcanic area. Here is Gandon area. ये एक ऐसी जगह है जहाँ सालों तक ऊँटों के साथ घूमने वाले भी मुश्किल से जीवित रह पाते हैं। कुछ लेजेंड्स के मुताबिक यात्रा पूरी करते करते हफ्ते लग जाते थे और यहाँ तक कि ऊँट के भी घुटने कांपने लगते थे। वास्तविक दिखाई देने वाली मिराज हमेशा एडवेंचर करने वाले लोगों को भटका देती है। क्या आप कभी गर्मियों में गैंडोम बेरियन आए हैं? No, it is very dangerous to come here in this season. It's 8 years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot and very hard. क्या कोई है जो यहाँ जून में आता हो? No, there is no people doing this. ऐसी अफवाह है कि गेहूं से भरे हुए एक कारवां को जमीन पर छोड़ना पड़ा था और जब वे कुछ दिनों बाद अपने ऊंट के साथ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके गेहूं भुने हुए थे। फारसी में गैंडोम बेरियन का मतलब होता है भुना हुआ गेहूं। आसपास के रेत के टीले और पहाड़ों की वजह से जमीन में ही दबी रहती है। इसकी कम ऊंचाई हवा के बढ़ने और ठंडी होने की संभावना को कम कर देती है। इसकी सतह पर सूर्य वोल्केनिक रॉक्स के डार्क कलर को लगभग सोख लेता है। गैंडोम बेरियन जाते वक्त हमें 2 मोटरसाइकिल के पहिए मिले। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि इन गाड़ियों को चलाने वाले व्यक्तियों के साथ क्या हुआ होगा, जबकि सबसे नजदीकी बस्ती मीलों दूर है। कुछ यात्री यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी जैसे ठंडे महीनों में आना पसंद करते हैं, लेकिन जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में We cannot go any further. The sun are black and the temperature is so hot. We stop here. We stop here. No more further. Okay. It is dangerous to go further. जी तो कैसा लगा आपको यहाँ तक का सफर हमारा? भी मैं देख के हैरान हो गया। अभी तो वहां तक नहीं पहुंचे जहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री मतलब पड़ती है। 70 डिग्री होने वाली है। वहां पे जाते तो कह रहे थे 50 डिग्री में उनके शूज वगैरह मेल्ट हो रहे हैं। हालांकि इधर पाकिस्तान में भी ना ये इसी गर्मियों में 49-50 तक टच किया और ऐसी गर्मी थी कि बर्दाश्त से बाहर थी। तो वहां के तो बता रहा था वो कि इंसानी जिंदगी तो वहाँ पे रह नहीं सकती, सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिएगा अगली इसके पार्ट 2 के लिए भी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।